दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये सवाल है कि आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि जादू के तोड़ के लिए फ़लक और नास को मुक़र्रर तादाद के अंदर पढ़ें, तो ये मुक़र्रर तादाद किसी हदीस से साबित है या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि सूरह बकरा के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि जादू के तोड़ के लिए फ़लक और नास को मुक़र्रर तादाद में पढ़ा जाए। मुक़र्रर तादाद याद रखें ये बात कि जिन अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी दुआ के लिए या किसी भी आयत के हवाले से तादाद को मुकर्रर कर दिया है, आप उसमें न कमी कर सकते हैं न इजाफ़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक़्त 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु पढ़ेगा, पूरी दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, शाम तक वो हर किस्म की मूज़ी चीज़ों से महफूज रहेगा। इसी तरह जो शाम को पढ़ता है सुबह तक महफूज रहता है। तो ये तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमा दी कि 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम को। इस तादाद को हम ना 2 दफ़ा कर सकते हैं ना 4 दफ़ा, यानी ना कमी कर सकते हैं ना इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तादाद को मुकर्रर नहीं फरमाया, सिर्फ पढ़ने का हुक्म दिया है, हम वहाँ अपनी मर्ज़ी के साथ तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुअव्वज़तैन पढ़ने का हुक्म अहादीस में जिस तरह सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़ने का हुक्म है, आप उसको 3 दफ़ा ही पढ़ें। लेकिन किसी बीमारी के इलाज के हवाले से अगर आपने पढ़ना है तो आप उसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, शरीयत मना नहीं करती। शरीयत यहाँ पे आपको खुला रास्ता देती है। खुला रास्ता से मुराद ये है कि अगर आप मुआलिज हैं तो आप मरीज़ की हालत देखकर उसकी पढ़ाई की, यानी उसके पढ़ने की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मुआलिज को पता है कि मेरे सामने जो मरीज़ आया है उसकी बीमारी किस नौइयत की है, और अगर मैं उसको मुअव्वज़तैन पढ़ने के लिए बता रहा हूँ तो इसके इलाज के लिए कितनी तादाद में इसका पढ़ना बेहतर है। तो लिहाजा आप उस तादाद को अपनी मर्ज़ी से मुतय्यन करके आप पढ़ सकते हैं, वो मरीज़ की बीमारी के मुताबिक होगी। तो लिहाजा शरीयत जिन चीज़ों पर तादाद को मुतय्यन करती है आप उसमें कमी या ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ आपको शरीयत इन बातों का पाबंद नहीं करती वहाँ अपनी मर्ज़ी से कमी या इजाफ़ा आप कर सकते हैं। लिहाजा अगर जादू का तोड़ करना है तो आप किसी भी मुआलिज से मशवरा करके मुअव्वज़तैन को उसके पढ़ने का की जो तादाद है उसको मुतय्यन करके उसको पढ़ें। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला आपका जादू ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फ़रमाएंगे।